जिन जजेस ने ये खत लिखा है उन पे भी बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलूंगा। मिट्टी इस वक्त डाली नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि आपने परमिशन दे दी दोबारा इदारों को कि आप इंटरवीन कर सकते हैं। ये खत पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसका एलामिया रात गए तक जारी ना हो सका। आवाम इंतजार कर रही थी कि ये 2 से 2.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास का कोई ना कोई एलामिया जरूर जारी किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जारी ना हो सका। लेकिन रात को एक डेवलपमेंट जरूर हो गई कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस खत की कानूनी हैसियत क्या है, इस खत की आईनी हैसियत क्या है। उसके बाद इस खत को, ये तो फुल कोर्ट इजलास में डिस्कस हो चुका था, बेसिकली वजीर आजम पाकिस्तान इस मामले को निपटाया किस तरह जाएगा ये डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये मामले की नज़ाकत जो है ना वो बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन तमाम 6 जजेस के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात बहुत सख्त किस्म के हैं, तशवीशनाक नौयत के हैं। अब सूरत हाल ये है कि 2 तरह की बातें की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलूंगा और उनसे बात करके कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। दूसरी बात यह की जा रही है कि जजेस ने उस फुल कोर्ट इजलास के दौरान ये मशवरा दिया कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलें, क्योंकि खत में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट है इस तमाम मामले में। जब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव को जब तक आप लूप में नहीं लेंगे तो लेट्स सपोज हम कोई फैसला कर भी देंगे, इंप्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव करवाएगी। सो इस फुल कोर्ट इजलास में जजेस की राय के मुताबिक ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे। बहरहाल ये मुलाकात आज 2 बजे तय पा चुकी है और कीप दिस इन माइंड कि इस मुलाकात में सिर्फ मसालहत की बात होगी। ये मेरा तज्जिया है, मसालहत की बात होगी। नंबर 1, लेट्स सपोज अगर उसूली मौक़िफ़ ये इख्तियार कर लिया जाता है तमाम फुल कोर्ट की जानिब से, इजलास आज भी वो जारी रहेगा, फिर 4 बजे के करीब कोई एलामिया भी जारी होगा। ये मेरा तज्जिया है, लेट्स सी कि होता क्या है। बट जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे, दोनों बड़े ओहदेदारों की ये ख्वाहिश होगी, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जिसने एक फैसला करना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि यार किसी तरीके से इस मामले को मसालहत के साथ तय कर लिया जाए। अब लेट्स सपोज ये होता है कि एक इजलास तमाम कोर्ट्स का होता है, उसके बाद ये तय पा जाता है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है। जब वजीर आजम को कहा जाएगा ये हमने फैसला कर दिया इजलास के बाद, अब आप कार्रवाई करें, तो एग्जीक्यूटिव कहेगी कि आपने तो इस तमाम मामले से हमें दूर रखा, हम किस तरह कार्रवाई करेंगे। और अगर लेट्स सपोज ये कहा जाता है कि यार मिट्टी पाओ, लेकिन मिट्टी इस वक्त डाली नहीं जा सकती, इसका मतलब यह है कि आपने परमिशन दे दी दोबारा इदारों को कि आप इंटरवीन कर सकते हैं। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर है। दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान होता नजर आएगा। दोनों सूरतों में मुल्क के आम आदमी का नुकसान है, सिस्टम का नुकसान है। लेट्स सपोज इस वक्त हुकूमत की नहीं है, किसी और की है। वो लोग जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जिन्होंने इस वक्त डॉलर को भले 282 पे रोका हुआ है, लेकिन रोका हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज अगर कोई अहदाफ मुकम्मल कर रही है, रिकॉर्ड्स कायम कर रही है, तो हुकूमत की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। अगर ये दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन फिर भी एक चेक है, एक कंट्रोल है, इस दहशत गर्दी को किसी और ने रोका हुआ है, ना कि एग्जीक्यूटिव हुकूमत ने। अब लेट्स सपोज अगर उनके खिलाफ फैसला हो जाता है, जितने लोगों पर इल्जामात लगाए गए, जब दोबारा दहशत गर्दी होगी वो कहेंगे जाके जी आप
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करें कि वो दहशतगर्दी रोके। अगर डॉलर 450-500 तक चला जाता है, वो लोग कहेंगे कि जनाब आप जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि डॉलर कंट्रोल करें। अगर बैरूनी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है तो जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया है वो लोग कहेंगे कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि ये बैरूनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। एट द सेम टाइम अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना छोड़ देती है तो सेम कहा जाएगा जनाब आप जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया है आप कहें कि जाके वो स्टॉक मार्केट को मैनेज करें। अब सूरत हाल कुछ यूं बनती नजर आ रही है कि दोनों सूरतों में एक आम आदमी का बड़ा नुकसान है। इस तमाम सूरत हाल में होना ये चाहिए एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक मजबूत राबता। अच्छा, ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी, पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट और एक एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान एक राबता होता है। कम से कम एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पे होके चलते हैं। अदलिया बताती है, एस्टैब्लिशमेंट बताती है अदलिया को कि ये वाला जो मामला है इसको हम मुल्क के वसीतर मफाद में इस वजह से इस तरह से करना चाह रहे हैं। और एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट का जो आर्मी के साथ इन कांटेक्ट रहे, जो अदलिया के साथ इन कांटेक्ट रहे और वो जाके चीज़ों को मैनेज करे। अगर इसी तरह नूरा कुश्ती जारी रहेगी तो फिर वो अगर आप माजी में चले, पाकिस्तान का माजी इस बात की गवाही देता है कि जब जब अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट में टकराव हुआ है उस वक्त आम तौर पे अदलिया को बैकफुट पे आना पड़ा है, प्रिवेल किया है हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने। और जब ये एक लड़ाई हो चुकी होगी, एक तनाव पैदा हो चुका होगा, एक टकराव हो चुका होगा, उस सारे टकराव के नतीजे में मसालिहत कहीं दफन हो चुकी होगी तो फिर ना डॉलर कंट्रोल होगा, ना स्टॉक मार्केट मैनेज होगी, ना बैरूनी सरमायाकारी ही आएगी और ना पाकिस्तान में ये जो इस वक्त अमन नजर आ रहा है ये अमन नजर आएगा। इसलिए इस 6 जजेस के खत को लेके हमें बहुत मुदब्बिराना, बहुत मुहक्किकाना, बहुत मसलहाना सोच को लेके आगे बढ़ना है। ये आज के वीलॉग में हम सिर्फ ये मुहर्रिकात रखे गए हैं कि किस तरह से इस खत को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इस खत को मैनेज करने के अलावा दूसरी ऑप्शन नहीं है। लेट्स सपोज आप कमेंट्स में सवाल कीजिए कि ये मैनेज क्यों किया जाना चाहिए, तो कीप दिस इन माइंड जिन जजेस ने ये खत लिखा है उन पे भी बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं। अब 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, अगर तो हाजिर सर्विस जजेस का ये बनता है, सिलसिला बनता है, हाजिर सर्विस जजेस इसको मैनेज करते हैं, तो कीप दिस इन माइंड बहुत जल्दी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा और जब फैसला आएगा उसके इंप्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव ने करवाना है तो फिर एक तनाव की सी कैफियत शुरू हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि रिटायर्ड जजेस को इस मामले के लिए एक कमीशन बना दिया जाए। रिटायर्ड जजेस जब जाहिर है उनको मराद मिलेंगी, गाड़ी मिलेगी, दफ्तर मिलेगी, स्टैनो मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो वो आराम से उसका फैसला करेंगे। 4-5 साल इस फैसले को लगेंगे और 4-5 साल के बाद वो तमाम लोग जिन पर एलिगेशन है, जिन पर इल्जाम है, वो तकरीबन रिटायर्ड हो चुके होंगे या इन जजेस का तबादला कहीं हो चुका होगा, बाद जजेस इनमें से जा चुके होंगे, तो ये मामला रफा दफा होगा। इस वक्त थोड़ा मसलहत के साथ चलना पड़ेगा तमाम इदारों को, पूरी कौम को। इस पर जितनी बैशिंग हो रही है थोड़ा सा बैक फुट पे, क्योंकि बाज़ दफ़ा घर के जो मामलात होते हैं ना, बाज़ मामलात में आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। हर मामला थाने में ले जाने से सही नहीं होता। इस खत को थोड़ा सा मसलहत के साथ मैनेज कीजिए। मेरी तमाम अवाम से भी गुजारिश है, मेरे इदारों से भी हाथ बांध के गुजारिश है, क्योंकि ये खत पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हो सकता है। इस खत के नतीजे में पानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, ज़ाहिर अगर इस पे कोई कानूनी फैसला हो जाता है इन एलिगेशंस की सूरत में कि बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनके केसेस को मैनेज किया जा रहा था, ज़ाहिर फिर फैसला होगा कि मैनेज किया जा रहा था। उस सूरत हाल में बानी चेयरमैन इमरान खान बाहर आएंगे, जब वो बाहर आएंगे सड़कें बंद होंगी, एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा, इकोनॉमी तबाह होगी और वो किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। और अगर गवर्नमेंट नहीं चलेगी तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा और पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो और ज़्यादा महंगाई के दलदल में धनस्ती चले जाएगी। दुआ है बेहतरीन मामलात हों। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले तो कोई ऐसा नुक्ता उठाएं दोनों बड़े कि इस कौम का फ़ायदा हो।
اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.